नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सिल्क चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज जो मैं कहानी और एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ तो वो मेरे हस्बैंड की कहानी है। मतलब ऑब्वियसली प्रेयर मेरी थी, लेकिन हस्बैंड की जो है इच्छा वो पूरी हो गई। तो कहानी कुछ ऐसी है। लास्ट ईयर की बात है, जब मेरे हस्बैंड कोई स्टडीज के लिए आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे। तो आउट ऑफ इंडिया गए थे तो नए लोग थे, नई जगह थी, तो वहाँ पे जो है ये यहाँ से सारा सब कुछ जितना खाना अभी उठा के ले जा सकते हैं वो लेकर गए थे। तो खाना एज इन क्या, अभी दाल चावल, कुछ रेडीमेड जो पैकेट होते हैं सब्जी के बनाने के लिए वो, मैगी वगैरह ऐसी कुछ चीजें लेकर गए थे। और वहां पे भी जाने के बाद जो है वो एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे थे। तो एक जो होता है ना कि जब आप वहां पे रहते हो तो थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो आपको पता चल जाती है कि कहाँ पे क्या मिलता है, कौन सा मॉल है, क्या है, एवरीथिंग। तो जब वो गए तब वो एक अनदर सिटी में थे। तो वहां पे बस उन्होंने एक ही महीना उन्हें रहना था वहां पर। तो वहां पे जो है वो जैसे तैसे उन्होंने मतलब खाना खा लिया। अभी हम इंडियंस का तो आप जानती ही है कैसे होता है कि हमें रोटी सब्जी दाल चावल सारा सब कुछ चीजें, ऐसे बहुत सारी सब चीजें लगती है। तो वहां पे अभी एक महीना उन्हें निकालना था, उन्हें पता था। तो वो घर पे रह के जो है मतलब जो भी अपना सिंपल दाल चावल वगैरह जो है वो लेके बना देते थे। तो रोज मैं उनको पूछती थी, अच्छा आपने आज क्या खाया, तो बोलते थे आज मैंने राइस बनाया था, आज मैंने खिचड़ी बनाई थी, आज मैंने दाल चावल बनाया था, या फिर आज मैंने दाल फ्राई बनाई थी। तो ऐसी ही वो चीजें खा रहे थे। तो रोटी ऑब्वियसली वाज नॉट पॉसिबल, मतलब रोटी वो खा ही नहीं पा रहे थे। और उनकी जो है मतलब उनकी ही क्या, मुझे लगता है हर इंसान की जो हम लोग हैं तो हमें तो रोटी के सिवा खाना होता है नहीं। तो रोटी तो मैं कभी सुन ही नहीं पाती। मुझे लगा कि ठीक है वहां पे अभी रह रहे तो आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी उनको रोटी। बट ऐसा था कि शुरुआती के उनके दिन थे कॉलेज के वगैरह, तो वहां पे जो है वो उस टाइम मतलब उस इसमें ज्यादा टाइम नहीं बिता रहे थे। उनके कॉलेज के राउंड्स क्लासेस इंडक्शन वगैरह ये सारी सभी चीजें चल रही थी। तो वो जो है जाके देख नहीं पाए कि कहाँ पे चीजें मिलती है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसलिए एक महीना तो ऐसे ही निकल गया। फिर एक महीने के बाद जो है वो दूसरे सिटी में गए जहाँ पे एक्चुअल में उनकी यूनिवर्सिटी थी और वहाँ पे उनकी पढ़ाई वो करने वाले थे। तो अभी वहाँ पे जो है वो भी पूरा एक साल जो है उनको काटना था। तो फिर से एक और डेढ़ महीना बीत गया। रोज मैं उनको पूछती थी कि अरे आपने क्या खाया आज, तो वही बताते थे। मैंने बोला अरे वहां पे शायद रोटी वगैरह मिलती होगी, तो मिलती है, मिलती थी, बट वही है कि वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी थे कि मतलब वो ज्यादा मतलब जा नहीं पा रहे थे, बाहर घूम नहीं पा रहे थे। और अगर कोई स्टोर या मॉल पता भी था तो वो काफी दूर दूर थे। तो मतलब जाने में जो है बहुत तकलीफ होती थी, बड़ा लंबा जाना पड़ता था। तो एक दिन जो है ऐसी रात में मैं उनसे बात कर रही थी और मैंने उनको पूछा, यार आपको रोटी की याद नहीं आती, आप रोज यही चीजें खा रहे हो, मतलब जो भी हो, जैसे भी अभी चीजें जितनी है अवेलेबल उसमें आप बना लेते हो, बट फिर भी आपको रोटी तो चाहिए रहेगी। तो भले ही वो मतलब थोड़े सैड थे, उन्हें रोटी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ कि मतलब अभी वो क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, वो बाहर जा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, जो है जैसे मैं बना रहा हूँ एकदम खुश हूँ, सारा सब कुछ बढ़िया है, तो इतना कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना कुछ नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। बट भले ही उन्होंने नहीं बताया, बट फिर भी मुझे अंदर से फील हो रहा था, लग रहा था कि नहीं यार, इनको तो रोटी की जरूरत है इन्हें, और रोटी खानी ही चाहिए। ऐसे थोड़ी चलेगा, चलो एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, कोई महीना आपने काट लिया, ऑलरेडी 3 मंथ्स हो गए थे कि उन्होंने रोटी बिल्कुल नहीं खाई थी। तो मैंने बोला अभी एक साल पूरा काटना है तो ये रोटी के बिना कैसे होगा, आप ऐसे ही जंक फूड वगैरह नहीं खा सकते हो, सिर्फ दाल चावल पे ही नहीं रह सकते हो, तो कुछ तो चीज होनी ही चाहिए, जरूर कुछ होना चाहिए। तो ये पहले रात वाली दिन की बात है जब मैंने उनसे फोन पे बात करी थी। तो दूसरे दिन जो है मैं साई सच्चरित्र अपना एज यूजुअल पढ़ रही थी। तो तभी मैंने साईं बाबा को बोला कि बाबा आप तो मतलब हम सबके साथ होते हो, हमेशा रहते हो, आपको पता है किसको किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए और क्या नहीं। तो आप जानते हैं कि ये जो मेरे हस्बैंड है वो वहां पे है, और जो है ऐसे ऐसे हालत है, उनको रोटी बिल्कुल नहीं मिली। तो आप कुछ ऐसे करो कि या तो उनको रोटी के पास लेके जाओ या रोटी को उनके पास भेज दो, मतलब कुछ तो करो। और मुझे पता है बाबा अगर चाहे तो सारा सब कुछ पॉसिबल हो सकता है कोई भी सिचुएशन में।
तो मैंने बस उनको ऐसे प्रे करा कि आप कुछ तो करिए और जल्दी से जल्दी उन्हें जो है वो रोटी मिल जाए, ताकि वो हमेशा उसे ला सके और अच्छे से जो है वो खा सके। क्योंकि देखिए जो भी हो जैसे भी हो, पढ़ाई तो चलती रहेगी, काम चलता रहेगा, लेकिन हमारे बॉडी को जो चाहिए अच्छा अगर खाना नहीं मिलेगा तो हमारे हेल्थ पे असर होगा, हेल्थ पे असर होगा तो बाकी की चीजें भी जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा ज़ोर था और बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि उन्हें जो है वो रोटी मिल जाए। तो सुबह के टाइम जो है मैंने ऐसे प्रेयर किया साईं बाबा को, और उसके बाद जो है दोपहर में अचानक से मेरे हस्बैंड ने जो है व्हाट्सएप पे डायरेक्टली रोटी के एक पैकेट की फ़ोटो ही डाल दी। तो मैंने बोला रोटी? तो तुरंत मैंने जो है उनको फ़ोन करा और उनको सारी सब कहानी पूछी कि अरे ये क्या मतलब, ये आपको कैसे मिला क्या? तो उन्होंने बताया कि अब भी कुछ मतलब उसी टाइम पे 1-2 घंटे पहले जो है वो क्लास को जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे अभी नया शहर था, इतना कुछ पता नहीं था, बट रास्ते में जो है एक स्टोर पड़ा, उन्हें वो दिख गया। तो उनको लगा कि अभी आते टाइम जो है मैं इसको ज़रूर देखूँगा। तो आते-आते जब वो स्टोर में गए, उन्होंने देखा, तो अचानक से एक नज़र उनको उनकी जो है वो रोटी पे पड़ी, तो उन्होंने एकदम वो पैकेट उठा के देखा वगैरह, अरे ये तो रोटी है। तो उनका जो है मतलब खुशी का बिल्कुल भी कोई ठिकाना नहीं था। मतलब वो इतना ज़्यादा खुश हो गए थे कि अरे फाइनली मतलब रेडीमेड सब्जियों के पैकेट तो वो लेकर गए थे, लेकिन उसके साथ खाए क्या, वो ब्रेड से काम चला रहे थे, वो चावल के साथ खा ले रहे थे सब्जी, बट रोटी तो थी ही नहीं। तो जैसे उन्होंने वो देखा, उनका खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जो है फट से उसको लिया, खरीद के लेके आए, उन्होंने फोटो खींची और तुरंत मुझे भेज दी कि देखो मुझे रोटी मिल रही। तो ये बात उनको बिल्कुल नहीं पता थी कि मैंने ऐसे कोई प्रेयर करी है या कुछ। ना ही वो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ मैं बोलती थी, कोई ज़ोर डालती थी, अरे आप ऐसे मत करो, कुछ तो देखो, कुछ तो करो। मुझे पता था ठीक है देखते हैं करके, मैं बस साईं बाबा को प्रे कर रही थी कि बाबा ऐसे-ऐसे हैं, तो आप बराबर से उनका वहाँ पे ख़्याल रखो। नए लोग हैं, नया सारा सब शहर है, अभी तक कोई जान-पहचान नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो वैसी चीज़ है। तो जैसे ही मतलब सुबह मैंने प्रेयर करी और तुरंत दोपहर तक फ़ोटो जो है मेरे सामने थी, और उस दिन जो है उन्होंने पेट भर के बहुत अच्छे से खाना खाया। ऑब्वियसली वहाँ पे रोटी जो है गेहूँ के आटे की प्रॉपर रोटी नहीं थी, उसमें शायद मैदा वगैरह भी डलता है, बट एनीवेज़ ब्रेड या फिर दूसरे हर टाइम चावल खाने से तो अच्छा है कि मतलब कुछ तो मिल जाए। तो वो एक पराठा टाइप का मतलब एक पूरा पैकेट ही था। तो उसके बाद जो है हमेशा फिर उनको पता चल गया कि अरे ये जो स्टोर है, ये हम लोगों के मतलब उनके घर के पास ही है, अच्छा है, और कभी भी जाके वो हफ्ते में एक टाइम मतलब उसमें कुछ 8 से 10 ऐसे रोटीज आती थी, तो उस हिसाब से जो है अपना ये देख लेते थे। एंड वहाँ पे जो है आप उसको फ्रीज करके रख सकते हो, उसके बाद निकाल के थोड़ा सा मतलब अभी वहाँ पे गैस बर्नर ये चीज़ें तो होती नहीं है, तो इंडक्शन पे ही वगैरह थोड़ा गर्म करके जो है आप उसे खा सकते हो। तो 1 हफ्ता वो वैसे पूरा पैकेट वो चला सकते हैं। तो जब भी उनका मन होता था उस टाइम पे जो है वो वहाँ पे जाते थे, रोटी का पैकेट लेके आते थे और अच्छे से खाते थे। तो आज की दर्शकों ये थी कहानी, ये था हम लोगों का एकदम पास वाला एक्सपीरियंस। यहाँ पे मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी। मेरे जो हस्बैंड है वो भी है साईं बाबा के भक्त वगैरह, बट इसमें एक चीज़ पता चली कि मतलब दोनों में से जो है एक अगर कोई भी भक्त है, मतलब कोई अगर साईं बाबा की पूजा आराधना या फिर भक्त है उनकी पूजा अगर करता है, तो इसका मतलब यही नहीं कि सिर्फ आप ही बेनिफिट होते हो और आप ही के साथ जो है सारा सब कुछ सही चलता है और अच्छा चलता है। सारे सभी अपने ही लोग होते हैं, तो आपकी वजह से वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सारा सब जो है वो आपके आसपास वाले लोगों तक भी पहुंचता है। तो जब आप भक्त बन जाते हो तो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी बेनिफिट होता है। तो साईं बाबा जो है सिर्फ आपकी ही नहीं, सारे सभी लोगों की जो है वो प्रॉपरली टेक केयर करते हैं। उन्हें पता होता है कि कब हमारे किस भक्त को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसे वो बिल्कुल बिल्कुल भी पूरा करते ही हैं। तो आज की यही कहानी थी, और इसी के साथ अब हम मिलते हैं अगले गुरुवार। और आखिरी में बस वही, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आप पहली बार आपने ये स्टोरी सुनी है, देखी है मेरा एक्सपीरियंस, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी बताइएगा जो अगर साईं बाबा की डिवोटी है, या फिर अगर नहीं भी है लेकिन डिवोशन में उनका जो है वो इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली उन्हें जो है ऐसी कहानियाँ, स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले गुरुवार। ओम साई राम।